जय हनुमान। आज हनुमान जी के जन्मदिन आप सबको बधाई। हनुमान जयंती कहते हैं, लोग गलत कहते हैं। जयंती तो उसकी होती है जो गुजर चुका होता है, जिसका देहांत हो चुका है। हनुमान चारों युग में जिंदा है, चिरंजीवी है, इसलिए ये हम नहीं कह सकते कि हनुमान जयंती है, गलत है। हनुमान जी का आज जन्मदिन है। आइए आज के शुभ अवसर पर हम कुछ हनुमान जी के बारे में बात करें। बात मैं करना चाहूंगा हनुमान चालीसा का। हनुमान चालीसा बहुत लोग पढ़ते हैं जीवन भर, लेकिन उन्हें कुछ फल मिलता दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसा कहा जाता है या लोग कहते हैं। मैं ये कहता हूं कि यदि आपका पढ़ने का तरीका ही गलत हो, पढ़ने का नियम को आप पालन नहीं करते हो, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने का फल मिलता नहीं। पहले तो ये बता दूं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने का मतलब क्या है और पढ़ने का मतलब क्या है। हनुमान चालीसा को हम पढ़ते नहीं है, हम पाठ करते हैं। इसका मतलब क्या है? पढ़ने का मतलब है किताबें पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, अलग अलग चीजें पढ़ते हैं। जो एक बार पढ़ चुके उसको बार बार नहीं पढ़ते हैं। पाठ करने का मतलब है कि एक ही चीज को बार बार पढ़ना, उसको मनन करना, उसके ऊपर में ध्यान करना, उसके बारे में सोचना। तो प्रतिदिन पाठ करेंगे तो एक ही चीज को, जैसे हनुमान चालीसा है, तो प्रतिदिन आपको अलग अलग अनुभूतियों का बोध होना चाहिए, अलग अलग समझ पैदा होनी चाहिए। यदि कुछ भी पैदा नहीं हो रहा है तो कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ खोट है, कुछ तो झोल है कहीं पढ़ने में। इसलिए कोई चीज पढ़ने से पहले हम ध्यान देते हैं दोहा की तरफ। दोहा मतलब है कि भाई, जैसे आप गाय का दूध दोहते हैं तो आपको दूध मिलता है। दोहने का मतलब है कि कुछ अच्छा चीज प्राप्त करना। दोहने का मतलब ये भी हो सकता है कि जो सार बात है उसकी तरफ ध्यान देना। कबीर कहता है ना कि सार सार को रहे रहे थोता दही उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ सुभाए, सार सार को रहे रहे थोता दही उड़ाए। तो आपको ऐसा बनना पड़ेगा। वैसे बनने के लिए सबसे पहले दोहे का अर्थ को समझ लें, उसको समझ लेंगे उस प्रकार से आप चालीसा को पढ़ेंगे, तब आपको फायदा होना निश्चित है, 100%। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपको मालूम है दोहा पहले पढ़ी जाती है। दोहा की शुरुआत होती है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर बिमल जस, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। जब आप इस दोहे का मतलब समझ जाएंगे और तब हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तभी आपको इसका फल मिलने वाला है। हम इसको ध्यान देते नहीं है, जैसे बच्चे पढ़ते हैं किताब, उस प्रकार से बस दोहे को पढ़ लेते हैं और शुरू हो जाते हैं चालीसा का पाठ करने। सबसे पहले समझें इस बातों को। श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरु कौन है? आपका गुरु, सबसे पहला गुरु वो है आपकी माँ, फिर आपके पिता। माँ ने आपको जन्म दिया, पिता ने आपको पाला पोषण करा दिया, फिर आपके शिक्षक जो आपके गुरु हैं, जो सिखाते हैं, जो जीवन के गुरु देते हैं आपको, वो है गुरु। गुरु वो है जो भारी हो, आपसे भी भारी, ज्ञान तपस्या उस सब में गुणों से लदे हुए भारी, वो है गुरु। जो अपनी गरिमा लिए हुए है, जो गिरी के समान, पर्वत के समान अतुल्य हो, वही गुरु। तो जो आपके गुरु है, जिनसे आप सीखते हैं, उनके जो चरण के रज हैं,
श्री गुरु चरण सरोज रज। उनकी जो धूल है, कहता ना कि कण कण में है भगवान, तो गुरु के उनके जो चरण है, उनकी जो धूल है, श्री गुरु चरण सरोज रज, धूल को अपने माथे पे लगाई है। तो उससे क्या होगा, जो इनकी उनकी जो एनर्जी है वो आपके माथे पे लगाएंगे तो आपका तृतीय नेत्र है, वहां लगेगा तो एनर्जी ट्रांसफर होगी उससे। फिर क्या करेंगे, निज मन मुकुर सुधार, अपने मन के जो दर्पण है उसको सुधार लो। पूरा खेल, पूरा लोचा जिंदगी में जो है, ये है कि हमारे मन का दर्पण ही मैला है। मुखड़ा क्या देखा दर्पण में, गाना सुना होगा आपने, है ना। तो ये जो मन के दर्पण पे जो धूल जमी हुई है, इस धूल के छूते ही वो धूल छट जाता है। गुरु के चरण के धूल माथे पे लगते ही मन का जो मुकुर है, जो दर्पण है, उसके धूल छट जाते हैं। ये कहा गया है कि अपने मन के जो दर्पण है उसको सुधारो। हम अपने मन से ही संसार को देखते हैं। संसार है क्या? संसार हमारे मन का प्रतिफलन। जैसा हम सोचते हैं संसार वैसा होता है। यदि आपके मन ठीक नहीं है, उदास है, तो क्या होता है, आपको सारा संसार उदास दिखाई पड़ता है। आप प्रसन्न हैं तो सारा संसार प्रसन्न नजर आता है। जैसा सोचते हैं वैसा हम हो जाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम किसी पर विश्वास करते हैं तो वो भी हम पर विश्वास करता है। हम किसी को प्रेम करते हैं तो वो भी हमको प्रेम करता है। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे सोच रखेंगे तो जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये अपना मन का दर्पण को ठीक करना जरूरी है। इसी मन के दर्पण में ही भगवान के प्रतिबिंब प्रतिफलित होते हैं। हनुमान जी का दर्शन इसी मन के दर्पण में ही होगा। तो पहले इसको साफ करना पड़ेगा, मन के दर्पण को। मन में जो कलुषित भावनाएं हैं, जो कलुषित विचार है, घृणा है, नफरत है, आक्रोश है, क्रोध है, दूसरों को देखकर जलने की जो प्रवृत्ति है, दूसरों को नीचा दिखाने की अभिलाषा, अपने अहंकार को बड़ा कर कर सबको नीची नजर से देखने की ढंग, ये सब धूल है हमारे मन के दर्पण पर। सो ये निजमना मुकुर सुधार, ये बहुत जरूरी है। पहले अपने स्वभाव को ठीक करें, अपने मन के दर्पण को साफ करें। फिर क्या करें, वर्णो रघुवर विमल जश, वर्ण करें, स्वागत करें, वेलकम करें। किसको? रघुवर के, श्री राम के चरित्र का। वो तो पुरुष पुरुषोत्तम है। तो राम जी के उनका जो विमल जस, विमल मतलब जो कि कलुषित नहीं है, अनकंटामिनेटेड, प्योर। जस मतलब फ्रेम, उनका जो गरिमा, उसको अपने जीवन में अवतरित होने के लिए स्वागत करें, वर्ण करें। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें। अब जैसे लोग के बारे में सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। जैसा आप बनना चाहते हैं वैसे लोगों का ध्यान करें, उनके बारे में सोचें। आप यदि सक्सेसफुल आदमी, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते हैं तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको जाने, उनकी जीवनी पढ़े। आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो साइंटिस्ट लोगों का संगत करें, उस पर आपकी पढ़ाई करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप सोचोगे, जो आप करोगे, वैसे ही आप बन जाओगे धीरे धीरे। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें हैं, यही है। पहले तो साइकोलॉजी की बात है कि मन को क्लीन करो। उसके बाद में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि वर्ण करो, स्वागत करो अच्छे गुणों का, जो कि प्योर हो, विमल यश।
प्योर क्वालिटीज की बातें करेंगे। सो वर्णो रघुवर विमल जो दायक फल चार, चार फल जो आपको देते हैं। चार फल हिंदू में क्या होता है? एक तो है काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। चार गति की बातें करते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर आपके और दो आते हैं जो कि समाज कल्याण में आप समय बिताते हैं। लास्ट में वानप्रस्थ की बातें होती है, जंगल में चले जाते हैं, रुक जाते हैं। वो तो आज के जमाने में संभव नहीं है। हम बात करते हैं काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष की बातें। काम मतलब क्या है? काम ऊर्जा, संतान संतति, सुख, कामकाज। अर्थ मतलब क्या है? पैसे लते, धन संपदा, जीवन का अर्थ। धर्म क्या है? धर्म मतलब आपकी धारणाएं, आप जिस प्रकार सोचते हैं, जीवन को देखते हैं। और मोक्ष, इन सभी चीजों से ट्रांसेंड करते हुए आप एक ब्रह्मलोक में जाने के, शिवलोक में जाने के, और जो भी होता होगा मृत्यु के बाद में कुछ सुखद स्थिति होगी आत्मा की, वहां जाने के, उसको हम मोक्ष कह सकते हैं। तो ये चार जो है फल है जीवन के, इसके अधिकारी आप हो जाएंगे, मिल जाएगा। तो हमने क्या जाना अब तक? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जाने की, अपने आप को बुद्धिहीन, बहुत बुद्धिमान मत समझिए आप। अहंकार पैदा होता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, इस प्रकार के गर्व वाले शब्दों का प्रयोग ना करें। ये हमारा जो तन है, ये मूड है। हमारा मन भी इतना कुछ खास नहीं है। ईश्वर की कृपा से, हनुमान की कृपा से हमको बल बुद्धि विद्या सब मिलने वाला है। तो पहले अपने आप को ये मान ले कि सब मुझे आता है, मैं सब, मेरे पास सब कुछ है, तो उसको कुछ मिलेगा नहीं। बुद्धिहीन तनु जाने के, अपने आप को सिंपल कर लीजिए। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो तो इसका बुद्धि नहीं है, सरल है, सहज भाव से है। तो इस प्रकार से आज यदि मन के दर्पण को आप साफ कर लेंगे, आप रघुवर के, भगवान श्री राम के, उनके यश को आप वेलकम करेंगे, तो क्या होगा? चार फल मिलेंगे जो मैंने बताया भी आपको। फिर क्या होगा? बुद्धिहीन तनु जाने के, बुद्धिहीन तनु जाने के सुमिरो पवन कुमार। अपने आप को ज्यादा गर्वित महसूस ना करें, अपने आप को सरल सहज भाव से, निष्पाप भाव से लेकर आप पवन कुमार मतलब हनुमान जी का सुमिरन करें। देखिए, सुमिरन करना एक बहुत प्यारा शब्द है, सुमिरो पवन कुमार। सुमिरन करने का मतलब क्या होता है? याद करना नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि याद करें, भगवान को याद की, मतलब थोड़ी देर बैठे, जब पूजा पाठ का समय है उस समय हनुमान चालीसा पढ़ लिया, उसके बाद हनुमान जी को भूल गए, अपने काम काज में लग गए। नहीं, सुमिरन का मतलब होता है कि हरदम अंदर चलते रहना है, हरदम मन के अंदर में हनुमान जी चलते रहना, जो कहते हैं सुमिरन करना। काम भी करते रहेंगे लेकिन आपका ध्यान हनुमान जी की तरफ रहे। आप काम काज कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में हनुमान जी का नाम चल रहा है। सुमिरो पवन कुमार। सुमिरन का उदाहरण देना चाहूंगा मैं, जैसे एक माँ होती है। एक माँ घर में काम करती रहती है, लेकिन छोटा बच्चा जो पालने में लेटा हुआ है, उसकी तरफ पूरी ध्यान रहती है। माँ रात को सोती रहती है, लेकिन बच्चा थोड़ा सा कुरमुनाता है, थोड़ा सा करवट लेता है, माँ जग 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 जाती है। तो माँ का पूरा ध्यान हर दम बच्चे की तरफ ही रहता है। कुछ कहता है सुमिरन करना। सुमिरन, जो कुछ आप कर रहे हैं करते रहो, लेकिन आपका ध्यान हनुमान जी की तरफ हरदम होना चाहिए। तो बुद्धिहीन तनु जाने के सुमिरो पवन कुमार। तो क्या होगा? बल बुद्धि विद्या देहु मोहे। मुझे पहले क्या देंगे? बल, शक्ति देंगे, काम करने की शक्ति, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति। भय को दूर करेंगे, शरीर में बल देंगे, मैं काम कर सकूं, ऊर्जा। जानते हैं हनुमान जी का स्थान मूलाधार चक्र होता है, रूट चक्र। तो आपको ये बल मिलेगा, बल, बुद्धि मिलेगी, इंटेलिजेंस, डिसर्निंग कैपेबिलिटी, सही गलत का फैसला करने की इंटेलिजेंस की बातें कर रहे हैं, आईक्यू की बातें कर रहे हैं, इमोशनल क्वेश्चन ईक्यू की बातें कर रहे हैं। आपका आईक्यू और ईक्यू दोनों ठीक हो जाएंगे। सो बल बुद्धि विद्या, विद्या मतलब नॉलेज, ज्ञान,
ये पढ़ी पढ़ाई ज्ञान की बात नहीं करेंगे, तो किताबें पढ़ लिए कि बीकॉम पास कर लिए, बीए पास कर लिए, एमए कर लिए हिस्ट्री में, वो कोई ज्ञान नहीं है। वो कोई ज्ञान नहीं है। विद्या तो वो है जो अविद्या का नाश करे, जो कि आपकी जो गलत धारणा है उसको नाश करे, आपको सही रास्ता दिखाए जीवन में उजाला करे, जो दुखों का निपात करे, जो कि संशय को दूर करे, उसे कहते हैं विद्या। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई की बात नहीं हो रही है। तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हे हनुमान जी मुझे देना, आप दीजिएगा। हरहू क्लेश विकार, और क्या क्या दूर करेंगे, हरण कर लेंगे, दूर करते हुए जीवन से क्लेश। क्लेश क्या है, जितने प्रकार के दुख है, ईर्षा है, जलन है, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है, कंफ्यूजन है लाइफ में, तो ये सभी चीजों का दूर करेंगे। क्लेश, क्लेश मतलब संबंध में क्लेश हो जाता है, कभी पति पत्नी में, माँ बेटे में, संबंधियों में, दोस्तों में क्लेश हो गया बोलते हैं हम, है ना। तो क्लेश दूर करेंगे और विकार दूर करेंगे। विकार क्या है कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो अगर बुद्ध जो आप विपासना करते हैं उसमें क्या सिखाते हैं कि जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं उसके प्रति बहुत मोह मत करो, जो चीजें आपको अच्छी नहीं लगती है उससे घृणा मत करो, मतलब निर्विकार भावना बनती है। तो हम कहते हैं अरे भाई ये नहीं चाहिए मुझे, ये मुझे पसंद नहीं है, हटाओ उसको, या मुझे बहुत पसंद है, मुझे रसगुल्ला खिलाओ, रसगुल्ला ही खिलाओ मुझे। तो इस प्रकार के जो एक टू मच अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन, या बहुत ज्यादा मोहब्बत या घृणा, ये अतियों से बचना चाहिए, ये है विकार। अतियों से बचना विकार है। सम्यक भाव से, सम्यक दृष्टि से सम्यक जीवन जीना, इसकी बात करते हैं कि ये क्लेश और विकार अपने जीवन से मिट जाएंगे। तो हमने ये समझा कि ये दोहा को पूरी समझ के जीवन में अब यदि बदलाहट लाएंगे और चालीसा का पाठ करेंगे, तभी आपको उसका सुफल मिलने वाला है बहुत जल्दी। हजारों बार पढ़ने से सुफल नहीं मिलेगा, लेकिन ये दोहा को समझकर यदि इसके ऊपर काम करेंगे आप, और उसके ऊपर ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, अपने में परिवर्तन लाएंगे, तभी हनुमान चालीसा का पाठ करने का आपको फल मिलने वाला है। और जब पाठ मिलेगा तो जीवन में खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी, ज्ञान आएगा, बुद्धि आएगी, विद्या आएगी, भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, तो नेगेटिव एनर्जी आपके पास में नहीं आएगी, और जीवन में आपको यश, ख्याति, धन, संपदा, रोग से मुक्ति, सब कुछ मिलेगा जो कि जीवन में विधायक हो। तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का जन्मदिन का मुबारकबाद दोबारा स्वीकार करें, खुश रहे, आबाद रहे। अभी विदा लेता हूँ आप समय, विद कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा, व्हाइट लोटस स्पिरिचुअल संस्थापक, समुद्र इंडिया से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।